Now, as rioters are unleashed havoc in northeast Delhi, ruling Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussein's role is also now under the scanner. This after a viral video showed rioters pelting stones and hurling bombs from his house in Nehru Vihar ward of the Assembly segment. India Today cannot, however, independently verify the authenticity of this video. This is the video that's doing the rounds on social media. The councillor is also under fire after slain IB security assistant Ankit Sharma's family blamed Tahir Hussain for the killing of their son. They in fact claimed that Ankit was killed because inside the AAP councillor's house and have now sought action against him. The councillor meanwhile has denied all the allegations, saying that he had no role in the rioting or for that matter in the killing of the IB official. फिर आपके घर के अंदर इतनी बड़ी इमारत है, वो दंगाई कैसे पहुंच के ऊपर से दिख रहा है, उसमें पेट्रोल बम। ये जो मेन करावगंज रोड है, मेन रोड है, ये डिवाइडर बीच में है। अच्छा। ठीक है, और मैंने बताया कि यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन थी। हमने परसों ही ये बात उनसे रिक्वेस्ट की थी, जो पुलिस अधिकारी थे, और रिक्वेस्ट के बाद ही उन्होंने वहाँ पे फोर्स छोड़ी थी, क्योंकि कोई भी उस तरफ से भी हमें दोनों समुदाय के लोगों से डर था, क्योंकि मैं बीच में फंसा हुआ हूँ कि कोई भी मेरी मकान का नाजायज फायदा उठा सकता है, किस तरह की भी गंदी या कोई भी घटिया इसमें हरकत कर सकता है। कि आसपास के लोग भी कि आपकी छत से हो रहा है पत्थरबाजी। आप वहाँ जाके एक बार सर्वे करेंगे, देखेंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि इसमें ताहिर हुसैन का कोई कसूर नहीं है। ये हालात या वक्त जो भी, मतलब मुझे अगर आगे का किसी को पता हो तो आदमी करेंगे। मैं वहाँ मकान, मुझे जरूरत ही नहीं थी वहाँ पे बनाने की या उसको जो है वहाँ रहने की बीच में। मैं तो हमेशा से जो है सेकुलर भारतीय मुसलमान हूँ, उसी नाते मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे आसपास सभी मेरे हिंदू भाई रहते हैं, इतने सालों से रहते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं। हमेशा से जो है भाईचारे के लिए काम करता है। लेकिन छत आप ही की है ना, छत आपके ही छत का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जो पेट्रोल फेंका जा रहा है और वो सब फेंका जा रहा है। सर वो छत ऐसे तो सामने वाली छतों पर भी फेंका जा रहा है। जो मेरे सामने की तो छतें हैं, 3-4 लोग, इनके छोटे छोटे मकान है, मेरी छत से भी ऊंची छत है, उनके उस पे से भी फेंका जा रहा है। अच्छा, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अंकित का जो परिवार है वो लगा रहा है आप पर आरोप कि आपके लोग थे, आप उसमें इन्वॉल्व है, उस पर क्या कहना आपका? मेरा कोई व्यक्ति नहीं है, और दंगाई किसी का व्यक्ति नहीं होता है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। ये कहना गलत है कि मेरे लोग थे, ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त इतना कह सकता हूँ, अंकित के दुख में, उनके परिवार के दुख में मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, और बेहद ये अफसोस की बात है। नहीं, लेकिन आप अगर इलाके के नेता हैं, आप नुमाइंदा हैं, तो आपको भी तो, अगर उस वक्त आपकी छत पर कोई चढ़, आप उस वक्त कहाँ थे जब चला गया, तो आप पुलिस कहाँ लेके गई थी? नहीं, मैं तो परसों हमें हटा दिया ना। ये तो कल की घटना है ना भाई। ये जो बता रहे कल तो दोबारा से छत पे चढ़े लोग, तो कल की बात है ना। हम तो वहाँ है ही नहीं, हमें तो वहाँ पहले हटा दिया पुलिस, एक दिन पहले से हटा दिया हमारे परिवार के साथ में। पुलिस की देख रेख में वो मकान है, उसकी देख रेख में वो जगह है। वो लड़का अचानक सर यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल सर। हाँ, शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर ये। 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। Pooja Shali is joining us live from Mojpur in Delhi. Pooja, you spoke to the IB security assistant's family as well yesterday when they said that, this AAP councillor had a role in the death of their son. They were, of course, very, very emotional. But at this point, there are questions being asked of Tahir Hussain and his role in the violence. The videos that have now come to light, do we know exactly when this violence broke out in Nehru Vihar? Was it on Monday or was it on Tuesday? So I was right at this on this street at this house yesterday as well, and I realized why the family has also alleged and made serious allegations against the corporator from the Aam Aadmi Party. The reason is that the house, the residence of Ankit Sharma, is also on the same street where some of these videos that are circulating. The houses that are located on the same street, and the same street then goes also to the nearby drain, and from where the body was recovered. And therefore the family is alleging that at a point when there should have been more peace and calm, there were mobs rioting outside, and they also believe that that the corporator did not do much to stop it. Of course, we also heard the defense coming in from Tahir Hussain himself, but I could figure out the sense and anger among the family members and neighbors there near that house, that some of the people known to Tahir Hussain were indulging in mob violence. And we also then later have a casualty of the IB staff there.
there in that area. So therefore there is a lot of tension prevailing in that area. There are a lot of serious allegations also running through. However, the videos will have to be investigated. We also have access to that video, but because we were not there at that position, it would be difficult to verify. However, according to the locals there, the violence of the visuals that's circulating happened on the 25th of February. And therefore, perhaps to calm down more nerves, a lot of deployment I saw there of the CRPF. And remember, CRPF and the Delhi police are ensuring that groups do not gather in volatile areas. Even in Mojpur, where situation is limping back to normalcy, the shops are still shut. They are not permitting anybody to open the shops. However, people are still beginning to come out. Over to you, Akshita. Pooja, just one update also from you. Has Tahir Hussain been called in by the Delhi police, over this video that's come to light? There is no official confirmation to it, but considering the allegations have become so serious, it is very likely that he could be. Remember, because there's also been now demands for FIRs against the BJP netas who had made some controversial speech. Yes. With these videos coming forth and allegations coming in directly from the local residents of the area, it is likely that he could also be asked by the police to join the investigation. Okay, Pooja, thank you very much for joining us with all those details. Pooja has been reporting constantly for the last 2 days from some of those sensitive areas of Northeast Delhi, telling us really what the situation is on the ground. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.